यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी रहेगा। आज हम इसी विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है एसआईआर पर चुनाव आयोग का मेगा प्लान, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है, एसआईआर पर चुनाव आयोग का मेगा प्लान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ पहले भी बहुत सारी डिबेट्स में हिस्सा ले चुके हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर सर, बहुत स्वागत है आपका। और अजय वर्मा, सबसे पहले हम आप से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जिसको कहते हैं कि विरोधाभासी मत जो है वो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले सुनाई दे रहा है, जो बाइट्स और बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। क्या वजह है इस विरोध की? आपको क्यों लग रहा है कि ये जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे, और 20-21 वर्ष हो गए पिछली एसआईआर हुए, तो उसमें आप भी जान रहे हैं कि शहरीकरण तेजी से हुआ है, बहुत सारे लोगों का मूवमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग मर खप गए हैं, जिनको अब उसका पुनरीक्षण किए जाने की जरूरत है। तो दिक्कत क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर समस्त देशवासियों में को, और जो विदेश में निवास करते हैं, जो छठ को मानते हैं, भवानी को, और पूजा करते हैं, आपके चैनल को, आप लोगों को छठ पर्व की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी और पैनल में मौजूद सभी लोगों को, दर्शकों को भी जी, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी और प्रियंका जी की तरफ से। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, गहन परीक्षण। देखिए सर, आप कह रहे थे कि 2004 में एसआईआर नहीं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सुधार करेंगे आप। 2004 में आईआर हुआ था, नॉट एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ओनली आईआर, एसआईआर नहीं हुआ था। चुनाव आयोग ने भी आज कहा था, चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जी ने, कि आईआर हुआ था, एसआईआर नहीं हुआ था। अच्छा, अब एसआईआर की जरूरत, हमारे कुछ सवाल हैं, और हम भारत के नागरिक हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता बाद में। हमारा सवाल यह है कि ठीक है, स्वागत है इसका, अच्छी बात है, एसआईआर करिए, लेकिन 2014 से 2025 तक आपको एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ी। 2014 में देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए मित्रों हिंदुस्तान में, हम इनको निकालेंगे। ना तो चुनाव आयोग बता रहा है, 2 करोड़ तो बता दिया वो इनका, चूंकि नवीन पाठ्यक्रम बिहार चुनाव के लिए है, और ये घुसपैठियों को स्टार प्रचारक की जो लिस्ट बीजेपी ने भेजी है अपनी, उसमें एक टॉप पर घुसपैठिया अपना अघोषित स्टार प्रचारक है इनका। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के उस टीम से, उनके सहयोगियों से, कि ये तो बता दीजिए कि कितने घुसपैठिए इस देश में हैं और आपने कितने निकाले। मेरे पास एक आंकड़ा है, 23 से 24 के बीच केवल 2 करोड़ में से, 23 से 24 में केवल सरकार का आंकड़ा, गृह मंत्रालय ने दिया, 410 घुसपैठिए निकाले। तो जब 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो ये सरकार, एक मैं पीछे सुना करता था, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ये देश झूठ से नहीं चला करता। आज मैं गृह मंत्री जी के बयान, आपकी बात सही हो सकती है, मैं उसके तर्क वितर्क में जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपकी बात अगर मान भी ली जाए कि घुसपैठिए नहीं निकले, आप 410 कह रहे हैं, मैं कह रही है चलिए मान ले एक भी नहीं निकला, लेकिन इसका एसआईआर कराने से जो बाकी मतदाता है उनको उनके अधिकारों से वंचित करना, जो योग्य मतदाता है, जो 18 से ऊपर हुए हैं, जब पुनरीक्षण की बात हो रही है, तो उसमें बहुत सारा काम होना है। सिर्फ थोड़ा समय कुछ लोगों को निकालने की बात नहीं हो रही है। और अगर 20 वर्षों से नहीं हुआ है तो आगे हो जाए सर, क्या दिक्कत है? देखिए, इसी का देने जा रहा हूं सर। एनडीए, गृह मंत्री जी का एक स्टेटमेंट ये इन्होंने दिया अभी, कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगी। माननीय गृह मंत्री जी, अभी तो एनडीए की सरकार है, 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। आप भूल जाते हैं, नीतीश जी की तरह वो भी भूल जाते हैं कि क्या कहना क्या नहीं कहना। देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज जब होता है माननीय एंकर महोदय, कि जब एक घर में 151, 283, 442, एक छोटे से 50 गज के 100 गज के कमरे में या मकान में इतने सारे लोग निकल के आते, और चुनाव आयोग से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता, तो चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता, कहता मौके पर हम सही जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एक सवाल मेरे जहन में अभी भी, उसका जल्दी से आप संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये जो आपके बाकी सहयोगी, खासतौर पर आरजेडी,
वो आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बिहार का आप चुनाव देख रहे हैं, आपके तो नेता खैर अभी फिलहाल बड़ी सभाओं के लिए जुट नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं सभाएं, एक बार भी एसआईआर का नाम नहीं, एक बार भी एसआईआर का विरोध नहीं, तो ये क्यों ना माना जाए कि पॉलिटिकल था? देखिए एसआईआर का हमारे मुद्दे, हमारा सरकार जो प्रोपोगंडा है, सरकार का जो पाठ्यक्रम है, सरकार का जो जाल है, चुनाव आयोग से मिलकर पूरे देश को पता है कि संवैधानिक संस्थाएं, इन्होंने सारी ताकत लगा ली, ईडी, सीबीआई, अरे वो आईटी, मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके साथी आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आरजेडी क्यों सर इसके मैं साथ हमारे नहीं खड़ी है? हमें सर ये हमारी रणनीति है कि हमारा कौन सा साथी कब क्या बोलेगा, ये भी सर रणनीति हम आपके बता ही देंगे। साथी तो ने ये हमारे कैसे यहाँ के होगा? दो टूक कार्यक्रम में अरुण कुमार तरुण, आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा एजेंडा ही नहीं है, हम कांग्रेस पर इसके साथ नहीं है। नहीं, देखिए उनका अपना व्यक्तिगत निजी विचार है। हमारे हमारे नेता तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, हमारे नेता वहां मुकेश सहनी भी हैं, हमारे नेता वहां सीपीआई वाले भी हैं। हम सब लोग, हम ठीक है, बड़े भाई की भूमिका ठीक में है हम सर, सब लोग ये मिलकर इस तरह से बिहार तो की खैर नहीं जनता चलता ना के कि लिए दो न चुनाव हो एक लड़ना संग चाहते भुआला, हसब ठठाई फुलाई गाला, दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन आप ठीक है, अपने हम तर्क दे रहे हैं, आप अपने तर्क हम दे रहे हैं एससी सर। और ओबीसी के मैं 88% कौशल कांत लोगों जी के की पास जाऊंगा। ठीक है सरकार सर, आपका बनाना पॉइंट आ चाहते गया, मैं समझ गया सर। कौशल कांत जी ये कह रहे हैं कि दरअसल घुसपैठियों को निकालने की बात थी, 2 करोड़ घुसपैठियों की बात आप लोगों ने कही थी और वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसके साथ नहीं है, जबकि इन्हीं के जो बाकी साथी हैं आरजेडी, वो साफ तौर पर कह चुके हैं। देखिए अब अजय जी क्या करें, उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी अपना प्रेजेंटेशन दे दे करके घूम रहे थे पूरे देश में, एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, आजकल दिवाली के बम के बारे में अपोजिशन कर रहे हैं। खैर अपनी अपनी मंशा है, अपनी अपनी इच्छा है। राहुल गांधी भी अब एसआईआर के बारे में नहीं बोल रहे। पूरे चुनाव में कभी भी आरजेडी के साथ राहुल गांधी नजर नहीं आए, जिसमें तेजस्वी और आरजेडी ने राहुल गांधी ने कभी कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो कि एसआईआर के खिलाफ है, कभी नहीं बोला। ये केवल राहुल गांधी के मन की कल्पना है, जिनको उनके और यही वजह रही कि बाद में तेजस्वी यादव को दूसरी अलग से यात्रा निकालनी पड़ी। बिल्कुल, और आप समझो ना, उनके गुरु अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो वहां से जो पढ़ा देते हैं डीप स्टेट वाले लोग कि इनको डिवाइड करो, बांटो, राज करो, तो राहुल गांधी उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ तो बोलेंगे ही। सच्चाई ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश में अवैध नागरिकों के साथ है, अवैध नागरिकों के साथ है, वही एसआईआर का खिलाफ बात कर रही है। तो क्या कांग्रेस अवैध नागरिकों के खिलाफ? एसआईआर तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना। ये सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रोसेस हो रहा है और वो चलेगा, नहीं रोका गया। इन्होंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि वो हाईकमान के कहने पर चलते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन कांग्रेस में अध्यक्ष जैसा कुछ होता नहीं, वो हाईकमान होता है। तो हाईकमान के कहने पर पार्लियामेंट के सामने देखा था ना एसआईआर की, वो फाड़ रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी के पास तो एक्सपीरियंस है ना अध्यादेश फाड़ने का, तो उसी तरीके से वो भी फाड़ रहे थे एसआईआर। उनकी गलती नहीं है, कांग्रेस वाले कोई गलती नहीं है, केवल ये सगुफा राहुल गांधी के दिमाग में दिया गया है, इसलिए पूरी कांग्रेस उसके पीछे लकीर का फकीर बने चल रही है। अदरवाइज इतनी बार देश आजाद होने के बाद, करीब आप ही ने बताया करीब 12-13 बार हो चुका है प्रोसेस। अगर उस समय ये सही था तो आज गलत कैसे हो गया? इसका जवाब देने की बजाय ये केवल और केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि बिहार में भी हारने वाले हैं, बंगाल में तो कभी थे ही नहीं, बिहार में भी नहीं है, दूसरे के कंधे पे चढ़ करके बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी दूसरे कंधे पे चढ़ के बैठे हुए थे, हार गए। तो ये अपनी हार का बहाना ढूंढते हुए केवल और केवल ये ठीकरा अपनी हार का फोड़ना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बायस है। ये केवल संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी आदत है, जब से एनडीए सरकार बनी हुई है, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से फ्रजाइल 5 से आज भारत चौथी इकोनॉमी और तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तब से इनको समझ में नहीं आ रहा। 3 बार से ज्यादा मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चौथी बार की तैयारी है, देश उस तरफ आंख लगाए बैठा हुआ है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अपनी हार का ठीकरा फोड़े किस पे। तो ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ नहीं है एसआईआर। अदरवाइज आप बताइए, बिहार की इतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज के बाद एक भी अपील नहीं मिली, 0 अपील। अगर है तो राहुल गांधी काहे नहीं एफिडेविट देते, काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते? सारे नेता
जो थे, इनके कितने वकील जो थे, घुसपैठिए सब निकाले ठीक गए? है, आते हैं, आते हैं। सुन तो लो। आते हैं आपके पास, अजय जी, अजय मैं भाई। आपको घुसपैठिए इज्जत करता निकाले हूँ। गए? अरे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल कितने जाएगा, घुसपैठिए निकाले गए? पता चल अजय जी आते हैं जाएगा, आपके बहुत पास। जल्दी पता चल चलिए जाएगा। ठीक है, जोर से ठीक है बोलो। कौशल कांत जी, बाहर कौशल कांत जी वही तो आपकी मैं बात बोल भी आ गई। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप नहीं तो हाँ, अरे तो ठीक वही है, तो कितने बोलो। आपने बताए, कितने आपने निकाले थे? कितने? ठीक, ठीक, अरे ठीक। कितने कितने घुसपैठिए आपने अजय निकाले वर्मा थे? जी, अजय वर्मा जी और अरे कौशल कांत जी, कितने आप दोनों लोगों की बात आ निकाले गई है। भाई? आप दोनों लोगों की बात आ गई, इसलिए आप दोनों लोग अभी शांत हो जाए। कम से कम तीसरे गेस्ट को भी मैं अपने साथ में ले लूं। शेखर अय्यर जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ में। शेखर जी, सबसे बड़ी बात तो एक मैं आपसे, चूंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, जाहिर तौर पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो SIR है ये कितना जरूरी, और इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो भी थोड़ा हमको, इसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी बताइए। ठीक है, ये तो पहले भी हुआ है और अभी भी तेलंगाना में भी हुआ था ये चुनाव से पहले। उसके बाद कांग्रेस जीती थी, शानदार जीत थी तेलंगाना में। ठीक है, ये एक नॉर्मल, एक तो समरी रिवीजन हर साल होता है वोटर लिस्ट का जी। ये थोड़ा इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ये है कि भाई जो लोग मर चुके हैं, जो लोग वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी नहीं रह रहे और कहीं गए हुए हैं, तो इनका एक नॉर्मल प्रक्रिया चलता है। इसमें सारे बूथ लेवल पे, बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ ये प्रक्रिया हुई है और हमने होता है। और अभी बिहार में हमने देखा, देखिए बिहार में आपने एक आश्चर्य चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया कि जो बातें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही थी कि भाई फलाने को निकाल दिए गए, इतने लोग को निकाल दिए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछा गया भाई जिन लोगों की आप बात करके यहाँ पिटिशन डाले हो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो कोई एक ही भी नहीं थी, वहां लोकल लेवल भी कंप्लेंट में दी है। डीडी न्यूज पे लाइव हूँ, 9:15 बात करूं। तो कोई देखिए, एक प्रकार से पता नहीं क्यों विपक्ष, खास करके कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि भाई हम इसको एक इश्यू बनाएंगे, क्योंकि अभी कोशिश हो रही है तमिलनाडु में भी। अभी स्टालिन ने सारे अपने अलायंस पार्टनर्स को मीटिंग बुलाया। केरल में हम देख रहे हैं कि बहुत, मतलब वामपंथी और कांग्रेस के दोनों कह रहे हैं भाई अभी लोकसभा चुनाव होना, मतलब वहां के पंचायत और नगर निगम की चुनाव होनी है, इसीलिए इसको अभी मत कीजिए। अब आज भी जब पूछा गया CEC से कि भाई केरल में हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या कोई पॉलिटिकली भी कोई बड़ा कारण दिखा नहीं पा रहे हैं। बस केवल यही बताना है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो बात है, जैसा शेखर जी ने कहा, अजय वर्मा जी, कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और जब भाषण दिए जाते थे तो गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का वोट काट दिया जाएगा, एक भी शिकायत नहीं है, ऐसा क्यों? और फिर आप विरोध कर रहे हैं। देखिए शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको मेरा नमस्कार है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, SIR आसाम के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है कि SIR कर दी जाए। चुनाव आयोग और देश की सरकार के निर्देश पर कह रहा वहां हम SIR नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम दिया है, असम को लेकर CEC ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्पष्ट किया है। वहां पे दूसरा एक्सरसाइज चल रहा है। जी नहीं सर, सुन तो लीजिए सर, सर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में चल रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में चल रहा है, इसलिए फैक्ट्स थोड़ा सही रखेंगे तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का 2023, ठीक सर सुन लीजिए, 2023 के बाद से आसाम में अभी चुनाव नहीं हुए, नगर निगम के चुनाव होने बाकी है, ठीक है, लेकिन सरकार का एजेंडा है, सरकार जो चाहती है चुनाव आयोग वही करता है, पूरे देश को पता है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आप बता दीजिए थोड़ा फैक्ट्स के लिए, एंकर महोदय सुन तो लीजिए सर, आप बता दीजिए या बीजेपी के नेता बता दें। अजय जी सुन तो लीजिए, अजय जी, अरे अजय जी सुन तो लीजिए, एक बात सुन लीजिए फिर अपनी बात कहिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इससे पहले जो SIR होता है वो इसीलिए लास्ट में कराया जाता है, जितने 18 ईयर्स से के लोग हैं या लेटेस्ट टाइम में जो भी उसको ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसपेरेंट बताया जा सके और अपडेट किया जा सके, इसलिए उसको 3 साल पहले, 5 साल पहले चुनाव होते ही अगले 5 साल पहले नहीं कराया जाता। परम आदरणीय एंकर महोदय, उस पर तो हमारा कोई भी विवाद है नहीं। हम पूछना चाहते हैं, बिहार में जो अभी SIR किया इन्होंने चुनाव से पहले, जो पिछले साल 2024 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें अभी सरकार बनी लोकसभा की, क्या वो सारे
अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या ठीक है, और इसका भी जवाब ले लेते हैं, आपका पॉइंट आ इलीगल हो गया। गए। इसका भी जवाब नहीं सर, कितना बोलेंगे सर, आ गया। अब इसका जवाब ले लेते हैं, मैं बस 2 मिनट का एक वक्त और है। सुन लीजिए, ठीक, एक और फाइनल 10 सेकंड। हाँ। 7.5 लाख महिलाओं के जो बिहार में वोट काटे हैं, हमारे नेता मिलने गए, हम मिलने गए चुनाव आयोग से कि उसकी सूची ये दे गजब दीजिए। बात है, बहुत बढ़िया। 7.5 लाख वोट काटे गए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, 7.5 लाख वोट काटे गए और एक भी शिकायत नहीं की आपने। मतलब ये कैसे हो सकता है? वही बात तो बार बार कही जा रही है। चलिए कौशल कांत जी रिपोर्ट करिए। कौशल कांत जी को जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अजय जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं 2024 में नहीं हुआ इसलिए अभी नहीं होना चाहिए, ये तर्क है आपका। पिछले 10 साल से नहीं हुआ इसलिए नहीं होना चाहिए, पिछले 2002 के बाद से नहीं हुआ इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई तर्क है अजय जी? ये कोई तर्क है आपका? इसी कुतर्क की वजह से राहुल गांधी का यह हाल हो गया, इसी कुतर्क की वजह से कांग्रेस का यह हाल हो गया। आप ये समझिए कि आप ये कह रहे हैं 7 लाख महिलाओं का वोट गलत काट दिया गया। बिहार में इतना बड़ा एसआईआर हुआ, आपके पास, आपके वकीलों के पास, पूरे विपक्ष के पास एक भी एग्जाम्पल नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट में दिखा सके। एक भी एग्जाम्पल नहीं था, एक भी डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी नहीं थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में डांट करके आप लोगों को भगा दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप एक संवैधानिक काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। और यही वजह है कि आज पूरे देश में एसआईआर 12 स्टेट में होगा। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप जो करना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर लीगल तरीके से जो भारत का नागरिक है वो लोग वोट में रहे, वो लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करें, इसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, ये आप लोग की बात नहीं दे पा रहा है। आप लोग की बात आ गई। मुझे लगता है कि जो दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे उनको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अजय वर्मा जी, शेखर अय्यर सर, हम आपके पास हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि टाइम समाप्त हो गया है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।